जरा सोचो, एक दिन तुम्हें अपने घर के कोने में एक पुराना सा दरवाजा मिलता है, लेकिन ये कोई आम दरवाजा नहीं होता। ये दरवाजा एक दूसरी दुनिया से जुड़ा होता है और सबसे अजीब बात, तुम वहाँ जो भी चीज सीखते हो या पाते हो वो सब कुछ तुम वापस असली दुनिया में लेके आ सकते हो। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो कुछ बदमाश लड़कों के हाथों से परेशान हो रही होती है। तभी एक लड़का आता है, यूया, थोड़ा मोटा, थोड़ा सीधा सा, पर दिल का अच्छा। वो लड़कों के सामने खड़ा होता है, पर बदले में वो उसकी बेइज्जती करते हैं, उसे बदसूरत कहकर मारते हैं। आखिर में वहाँ पुलिस आ जाती है, वो बदमाश भाग जाते हैं। लड़की यूया का शुक्रिया अदा करती है उसे बचाने के लिए, पर यूया सिर्फ मुस्कुरा देता है, मैं ठीक हूँ, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यूया के दिमाग में एक बात हमेशा रहती है, उसके दादाजी ने कहा था हमेशा अच्छाई करो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। पर जब यूया घर पहुँचता है तो हर दीवार पर उसके खिलाफ गंदी गंदी बातें लिखी होती है। ग्राफिटी से भरा हुआ घर, उसका बचपन दर्द से भरा हुआ था। उसके माँ बाप उसे नफरत करते थे क्योंकि वो अपने सुंदर भाई बहनों जैसा नहीं दिखता था। स्कूल में भी यूया का जीवन आसान नहीं था, रोज के ताने, रोज के थप्पड़। उसके दादा ही एकमात्र थे जो उसे प्यार करते थे, और जब उनकी मौत हुई तो उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी और पैसे यूया के नाम कर दिए। माँ बाप ने कोशिश की कि सब कुछ छीन ले, लेकिन आखिर फिर में सब यूया के पास ही रहा। लेकिन फिर भी उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया। अब यूया अकेला रहता है और स्कूल के बाद पार्ट टाइम जॉब करता है। मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट हो रहा होता है, पर उसके ईयर बुक में सिर्फ बुरी बातें ही लिखी होती हैं। जब वो स्कूल से निकल रहा होता है, उसके बुलीज उसका रास्ता रोक लेते हैं। यूया कहता है कि मुझे काम पर जाना है, पर वो फिर से उसे मारते हैं। उसके भाई बहन दूर से देखते हैं पर मदद नहीं करते। यूया का बॉस भी उसकी देर से आने की आदत से तंग आ चुका होता है। वो कहता है अब मत आना। रात में यूया अकेला उदास खाना खाता है, फिर शीशे में अपना चेहरा देखता है। गुस्सा, थकान, दर्द, सब कुछ उसके चेहरे पर लिखा होता है। वो चिल्लाता है, रो पड़ता है और गुस्से में शीशा तोड़ देता है। तभी एक चमत्कार होता है। जब वो हाथ मार के दीवार पर गुस्सा निकाल रहा होता है, एक छुपा हुआ कमरा खुल जाता है। अंदर अजीबो गरीब चीजें होती हैं, शायद दादाजी की यादों की निशानियां। लेकिन सबसे अजीब चीज होती है एक पुराना सा दरवाजा। जब यूया उसे खोलता है वो किसी और ही दुनिया में आ जाता है, और तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है। उसका दिल जोर से धक धक करने लगता है। डर के मारे थोड़ा सा घबरा जाता है, पर जैसे ही वो पढ़ता है उसे पता चलता है कि ये दरवाजा सच में एक दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। एक के बाद एक नोटिफिकेशन आने लगते हैं, ये बताते हुए कि वो क्या क्या कर सकता है। आइटम्स को स्टोर कर सकता है, दरवाजे का यूज कौन कौन करेगा, वो डिफरेंट आइटम्स को स्टोर कर सकता है। सब कुछ एक सिस्टम जैसा लगता है। यूया सोचता है ये तो किसी गेम जैसा है। क्यूरियस होकर वो अपना स्टेटस चेक करता है, पर जैसे ही उसकी आंखें स्टेटस पर पड़ती हैं, उसका चेहरा उतर जाता है। सारे स्टेट्स बिल्कुल लो होते हैं। उसका दिल टूट जाता है। फिर वो आसपास देखता है, और जैसे ही खिड़की के बाहर झांकता है उसे यकीन हो जाता है कि ये सच में एक अलग ही दुनिया है। टेबल पर एक नोट पड़ा होता है, पर वो पहले उसे पढ़ नहीं पाता। तभी उसकी लैंग्वेज स्किल एक्टिवेट हो जाती है और वो नोट पढ़ने लगता है। नोट में लिखा होता है कि इस जगह का मालिक एक महान जादूगर था जो मरने से पहले सब कुछ छोड़ गया है, घर, चीजें और तकदीर, इस इंसान के लिए जो इसे पाएगा। घर पर मैजिक का प्रोटेक्शन है, कोई अंदर घुस नहीं सकता जब तक असली मालिक ना चाहे। यूया घर के अंदर घूमता है तो उसे वेपन्स मिलते हैं। जब वो उन्हें ध्यान से देखता है तो समझ जाता है कि ये सब गॉड टियर लेवल के आइटम्स हैं। वो एक तलवार उठाता है और बाहर जाकर थोड़ा स्वेग करता रहता है, पर बैलेंस बिगड़ जाता है और गिर जाता है। लेकिन फिर भी वो एक बेसिक स्वॉर्ड स्किल सीख लेता है। उसे लगता है कि ये काम आ सकती है। फिर वो हर एक वेपन से प्रैक्टिस करता है और धीरे धीरे नई स्किल सीख जाता है, पर अभी भी उसके स्टेट्स लेवल 1 के ही रहते हैं। वो हैरान होता है कैसे बढ़ाऊं लेवल। वो सब वेपन्स अपने स्टोर में रख देता है। तभी एक मॉन्स्टर अटैक करता है। यूया डर जाता है। मॉन्स्टर होता है एक लेवल 300 का ब्लडी ओर्ग। वो घर की मैजिकल वॉल पर वार करता है। वो एक बड़ा सा पेड़ तोड़कर मारता है, पर मैजिकल फील्ड टच से मस नहीं होती। यूया सोचता है मुझे कुछ करना चाहिए। वो अपना स्पीयर उठाता है और जोर से उस मॉन्स्टर पर फेंकता है। स्पीयर एक ही वार में मॉन्स्टर के चीथड़े निकाल देता है। मॉन्स्टर हवा हो जाता है कुछ आइटम्स गिरा के, और उसी पल यूया का लेवल सीधा 100 हो जाता है। जब वो अपने नए स्टेटस देखता है तो उसकी आंखें खुली के खुली रह जाती हैं। सारे पॉइंट्स एलोकेट करने के बाद उसकी पावर सोच से भी ज्यादा हो जाती है। यूया थोड़ा थक चुका होता है तो यूया डिसाइड करता है बस आज के लिए इतना काफी है। एक नई ऑप्शन स्क्रीन पर दिखाई देती है, कैश आउट। इसका मतलब था कि जो भी मॉन्स्टर से मिला था उसका सामान पैसों में भी बदल सकता है। पहले तो यूया कंफ्यूज होता है, पर फिर खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। भाई फ्री के पैसे कौन मना कर सकता है। उसी रात कुछ अजीब होता है। यूया का
शरीर अंदर से बदलने लगता है। वो बहुत सारा दर्द महसूस करता है और जब सुबह उसकी आंख खुलती है वो एक नया इंसान बन चुका होता है। उसके कपड़े उस पर फिट नहीं आते, शीशा तो वो पहले ही तोड़ चुका होता है, इसीलिए अपनी शक्ल भी नहीं देख पाता। इसीलिए वो सोचता है कि नए कपड़ों की जरूरत है। तभी उसे याद आता है कि जादूगर के घर में मैजिकल कपड़े हैं। वो कपड़े साइज के हिसाब से बदल जाते हैं और बोनस मैजिक पावर भी देते हैं। यूया सोचता है ये महान जादूगर कौन था, कितना पावरफुल था और कितनी पावरफुल चीजें छोड़ के गया है। वो गार्डन में जाता है और तभी अचानक से एक लेवल 200 का स्लाइम मॉन्स्टर उस पर हमला करता है। लेकिन इस बार यूया डरा नहीं, वो आराम से अपना स्पीयर निकालता है और एक ही वार में मॉन्स्टर का काम तमाम कर देता है। मॉन्स्टर से गिरता है एक अजीब सा एटम कॉफी स्माइल और एक रेयर नेकलेस जो मैजिक पावर को रिस्टोर करता है। यूया फिर लेवल अप करता है और उसे पता चलता है कि उसे एक नई स्किल मिली है, प्रेजेंस डिटेक्शन। अब वो लेवल 150 पर पहुंच गया था। थोड़ी क्यूरियोसिटी में वो कॉफी स्माइल को टेस्ट करता है और सरप्राइजिंगली वो टेस्टी होता है। फिर वो सोचता है अब स्कूल भी स्टार्ट होने वाले हैं तो नए रूप के लिए उसे नए कपड़े चाहिए होंगे और स्कूल के लिए एक नया यूनिफॉर्म भी। अपने कमाए हुए पैसों से वो एक नया स्कूल यूनिफॉर्म ऑर्डर करता है जो हाई स्कूल के पहले दिन रेडी हो जाएगा। इसके बाद यूया रोज दूसरी दुनिया में जाता है, ट्रेनिंग करता है, मजे करता है और अपने सब पुराने दुख भुलाने लगता है। वो सीखता है, लड़ता है और जीतता है। एक दिन एक इलाइट गोब्लिन उसके घर पर हमला करता है, लेकिन यूया अब वो कमजोर लड़का नहीं रहा। वो स्किलफुली फाइट करता है, स्पीयर से वार करता है और एक पावरफुल स्किल का यूज करके गोब्लिन को उड़ा देता है। वक्त गुजरता जाता है और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब हाई स्कूल का पहला दिन आता है। जैसे ही यूया कैंपस में कदम रखता है हर किसी की नजर उस पर टिक जाती है। लड़कियां फिदा, लड़के हैरान, सब उसकी पर्सनैलिटी और लुक्स से अट्रैक्ट हो जाते हैं। और तो और उसके अपने भाई बहन भी दूर से उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। क्लास के अंदर कुछ लड़के उसके पास आते हैं, वही जो पहले उसे बुली करते थे, लेकिन अब वो उसे पहचान ही नहीं पाते। सोचते हैं कि ये कोई नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। जब यूया मुस्कुरा के कहता है मैं ही यूया हूँ तो क्लास में सन्नाटा छा जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि ये वही कमजोर यूया है। स्कूल ब्रेक में यूया बाथरूम में जाता है और तभी पहली बार वो अपने नए रूप को शीशे में देखता है। वो खुद हैरान रह जाता है, उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं आता। चेहरे पर कॉन्फिडेंस और शरीर बिल्कुल बदल चुका होता है। क्लास के बाद उसके भाई बहन उसके पास आते हैं, उसे ताने मारते हैं, तेरे साथ ऐसा क्या हो गया। वो अब भी उसे लूजर समझते हैं। तभी एक ब्लैक लेमो रुकती है और उसमें से वही लड़की निकलती है जिसे यूया ने बचाया था। यूया सोचता है ये कौन है। लड़की मुस्कुरा कर कहती है तुमने तो मुझे बचाया था, याद है। यूया पूछता है तुमने मेरा नाम कैसे पता किया। वो बताती है कि उसने यूया के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई थी क्योंकि वो दिल से उसका शुक्रिया कहना चाहती थी। उसका नाम होता है काओरी। काओरी यूया से पूछती है क्या तुम ओसे एकेडमी ज्वाइन करना चाहोगे। यूया तुरंत पहचान लेता है, बाप रे ये वही इलाइट एकेडमी है जहाँ बेस्ट लोगों का एडमिशन होता है। काओरी बताती है कि वो स्टूडेंट काउंसिल की हेड है और उसके पापा ही स्कूल के चेयरमैन है। यूया थोड़ा हैरान रह जाता है पर कहता है मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ। तभी उसके भाई बहन एटीट्यूड में आते हैं और कहते हैं हम उससे ज्यादा टैलेंटेड हैं, हमें ले लो। लेकिन काओरी तुरंत मना कर देती है। वो कहती है कि यूया हमारा हीरो है, तुम लोग तो उसे पहले टॉर्चर करते थे, मैं सब कुछ जानती हूँ। और फिर वो क्लियरली कहती है हमारी एकेडमी एकेडमिक्स से ज्यादा पर्सनैलिटी को वैल्यू करती है। वो यूया का हाथ पकड़ लेती है और कहती है चलो तुम्हें एकेडमी दिखाती हूँ। उसके भाई बहन हैरान रह जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि अभी हुआ क्या। एकेडमी पहुंचकर यूया और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो एक से बढ़कर एक टैलेंटेड स्टूडेंट्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और एक अलग ही एटमॉस्फेयर। वहाँ उसकी मुलाकात होती है चेयरमैन तुसुकासा से जो काओरी का पापा है। वो यूया का शुक्रिया अदा करता है, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई थी, तुम हमारे लिए खास हो। यूया मुस्कुरा के कहता है इतना भी बड़ा काम नहीं था। पर काओरी उसे रोक कर कहती है तुम ही तो इकलौते थे जो मेरे मदद के लिए आए थे। तभी चेयरमैन तुसुकासा उसे फॉर्मली इनवाइट करते हैं ओसोई एकेडमी ज्वाइन करने के लिए और कहते हैं कि तुम्हारी फीस भी हम भर लेंगे। मेरी बेटी को बचाने के लिए ये छोटी सी थैंक्स है। पर यूया तब भी हेजिटेट होता है, मैं कैसे फिट हो पाऊंगा, यहाँ तो सिर्फ जीनियस आते हैं। तुसुकासा शांत अंदाज में कहता है जीनियस वो होता है जो सही तरीके से हार्ड वर्क करता है और टाइम का सही यूज करता है। हर किसी के पास कोई ना कोई खास टैलेंट होता है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। यूया फिर भी थोड़ा अनश्योर होता है तो चेयरमैन सजेस्ट करते हैं एक दिन के लिए ट्राई तो करो, देखो तो सही। तभी एक टीचर अंदर आती है, सवादा सेंसे। तुसुकासा उन्हें इंट्रोड्यूस करता है एक रिनाउंड साइंटिस्ट के रूप में जिनकी क्लासेस टफ नहीं बिल्कुल पॉपुलर और इजी टू
टू अंडरस्टैंड होती है। यूया अपनी पहली क्लास के लिए रेडी होता है और अंदर ही अंदर सोचता है ये मेरे पुराने स्कूल से बुरा तो नहीं होगा। क्लास के शुरू में वो अपना इंट्रोडक्शन देता है लेकिन पूरा क्लास उसे देखता ही रह जाता है। यूया सोचता है क्या इनको मेरा इंट्रोडक्शन पसंद नहीं आया, पर असल में वो सब उसके लुक्स में खो से जाते हैं। वो लास्ट बेंच पर बैठता है और एक लड़की के साथ बुक शेयर करता है लेकिन वो लड़की थोड़ी कोल्ड होती है। यूया तुरंत सोचता है शायद ये मुझे ऑलरेडी पसंद नहीं करती। दूसरी तरफ काओरी भी थोड़ी वरीड होती है यूया इस क्लास में फिट होगा या नहीं। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती है यूया नोटिस करता है कि ये स्टूडेंट स्मार्ट जरूर है पर फ्रेंडली भी है। क्लास का माहौल काफी एक्टिव होता है पर स्केरी नहीं होता। ब्रेक के टाइम कई स्टूडेंट्स उसके पास आते हैं, तुम मॉडल हो क्या, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। यूया थोड़ा घबरा जाता है। तभी एक स्टूडेंट रियो आता है, सबको रोकता है और कहता है ऐसे उसे तंग मत करो। वो यूया को कैफेटेरिया ले जाता है लंच के लिए। कैफेटेरिया देखते ही यूया की आंखें चमक जाती हैं। इतना बड़ा मेन्यू और सब कुछ फ्री। वो सोचता है ये तो किसी सपने जैसा लग रहा है। लंच टेबल पर एक और स्टूडेंट आता है, शिंगो। तीनों बातचीत करने लगते हैं और टॉपिक निकलता है एआई का। यूया हैरान होता है ये लोग भी मेरी तरह हैं। जब वो खाने में बिजी होता है उसे महसूस होता है कि पूरा कैफेटेरिया उसे ही देख रहा है। वो सोचता है क्या ये लोग मुझे घूर रहे हैं क्योंकि मेरा यूनिफॉर्म अलग है। शिंगो पूछता है क्या तुम किसी क्लब का हिस्सा हो। यूया शांत सी स्माइल से कहता है नहीं अभी तक तो नहीं। रियो भी किसी क्लब में नहीं है पर वजह ये नहीं कि उसे इंटरेस्ट नहीं बल्कि वो हर स्पोर्ट में इतना अच्छा है कि डिसाइड ही नहीं कर पाता कि कौन सा चूज करे। उधर शिंगो बताता है कि वो गेमिंग क्लब का मेंबर है। यूया थोड़ा हैरान होता है स्कूल में गेमिंग कंसोल अलाउड है। शिंगो मुस्कुरा के कहता है जब तक क्लास के टाइम पर ना खेलो सब ठीक है। जब वो लोग गेम्स के बारे में बात कर रहे होते हैं यूया थोड़ा रिलैक्स्ड फील करता है। पहली बार लगता है जैसे वो किसी ग्रुप का हिस्सा है। दिन के आखिर में यूया चेयरमैन त्सुकासा से मिलता है और खुशी से कहता है मुझे यहाँ अच्छा लगा, मैं एडमिशन लेना चाहूंगा। रूम से निकलते वक्त उसकी मुलाकात काओरी से होती है। तो तुम ज्वाइन कर रहे हो। यूया हल्का सा स्माइल करता है हाँ। काओरी खुश हो जाती है चलो आज स्कूल के बाद कुछ एक्सप्लोर करते हैं। वो दोनों एक फेमस शॉपिंग एरिया में जाते हैं। यूया सोचता है कि शायद वो यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ आती होगी पर काओरी कहती है मैं ज्यादा लोगों के साथ नहीं घूमती, लोग मेरे पापा से डरते हैं लेकिन तुम अलग हो। यूया थोड़ा नर्वस हो जाता है। काओरी सजेस्ट करती है चलो किसी दुकान पे जाते हैं। प्राइसेस देखकर यूया को सुकून मिलता है। अच्छा हुआ कि दूसरी दुनिया से कैश आउट करा लिया था। क्रीप्स ट्राई करते वक्त दोनों मजे में होते हैं। यूया कहता है मैं और फ्लेवर्स भी ट्राई करना चाहता हूँ पर अगर ज्यादा खा लिया तो कहीं वापस पुराना शेप ना हो जाए। फिर यूया पूछता है तुमने मुझे पहचाना कैसे, मैं तो बिल्कुल बदल गया हूँ ना। काओरी स्माइल करती है तुम थोड़े स्लिम हुए हो पर तुम्हारी आंखों में वही काइंडनेस अभी भी चमकती है। वो उसे अपनी क्रीपी का एक बाइट ऑफर करती है। यूया थोड़ा शर्मा के एक थोड़ा सा बाइट लेता है फिर वो भी उसे ऑफर करता है। काओरी हल्की सी ब्लश करती है पर एक्सेप्ट कर लेती है। दूर खड़ी लड़कियां कहती हैं अरे यार कितने क्यूट लग रहे हैं। उस रात फिर यूया लौटता है अपने सीक्रेट दुनिया में। इस बार वो फुल आर्मर पहनता है। मॉन्स्टर्स के सामने अब भी उसे डर लगता है पर वो सबको कॉन्फिडेंटली काट देता है। लेवल 225 तक पहुंच जाता है लेकिन वो नोटिस करता है कि अब उसके लेवल बढ़ने की स्पीड स्लो हो गई है। तो वो सोचता है मुझे घर के बाहर जाके एक पावरफुल मॉन्स्टर से लड़ना चाहिए। जैसे ही वो अपने गेट के बाहर निकलता है एक तेज चीख सुनाई देती है। यूया बिना सोचे अपना स्पीयर निकालता है और आवाज की तरफ दौड़ता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है सोल्जर्स जमीन पर मरे पड़े होते हैं और माहौल में खून की बू होती है। यूया एक जंगल जैसे एरिया में होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक लेवल 200 गोबलिन जनरल पर। वो तुरंत समझ जाता है ये बहुत ही खतरनाक है लेकिन उस गोबलिन के पीछे से लड़की दिखाई देती है। यूया बिना टाइम वेस्ट किए अपना स्पीयर फेंकता है पर गोबलिन उसे डिफ्लेक्ट कर लेता है। तभी यूया हवा में उछलता है और जोरदार किक के साथ लैंड करता है और गोबलिन जनरल को धूल चटा देता है। जैसे ही वो लड़की की तरफ मुड़ता है वो चीखती है पीछे देखो एक और गोबलिन। और इस बार वो और भी ज्यादा तेज और ताकतवर होता है। यूया हवा में उछलता है उसके ऊपर वार करता है और एक स्मार्ट मूव में स्पीयर से अटैक करता है। फिर तुरंत बो निकालकर एरोज की बारिश करता है और आखिर में तलवार से गोबलिन को 2 हिस्सों में काट देता है। वो लड़की बेहोश हो जाती है। यूया सोचता है इस दुनिया में और भी इंसान है। तभी कुछ लोगों की आवाजें आती हैं। नाइट्स आ गए होते हैं लड़की को ढूंढते हुए। यूया इनविजिबिलिटी स्किल यूज करता है
और छुप जाता है। नाइट्स की बातों से उसे पता चलता है कि लड़की एक प्रिंसेस है जिसका नाम लेक्सिया है। घर लौटकर यूया सोचता है क्या प्रिंसेस सेफ थी? शायद नाइट्स टाइम पर आ गए थे। उसकी नजर अपनी शर्ट पर पड़ती है जो अब भी बिल्कुल साफ होती है इंचेंटमेंट की वजह से, लेकिन वो सोचता है रोज वही शर्ट पहनता हूँ, आज मुझे नए कपड़े लेने चाहिए, पैसे भी काफी सारे हैं मेरे पास। और फिर वो मॉल जाता है और जैसे ही घूमता है लोग उसे देखकर सोचने लगते हैं क्या ये कोई एक्टर या कोई मॉडल है। उसकी शर्ट तो हमेशा चमक रही होती है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि थोड़ा कैजुअल कपड़ों में भी फिट दिखना चाहिए। इस मॉल में एक और स्टोरी चल रही होती है। एक डायरेक्टर किसी पर चिल्ला रहा होता है शो अभी तक नहीं आया और शूट का क्या होगा। वो मॉडल मियू पूरी सुबह से वेट कर रही होती है और थीम है रोमांटिक कपल शूट। बिना बॉय के मॉडल का शूट कैसे पॉसिबल होगा। फिर डायरेक्टर डिसाइड करता है कि मॉल में से ही किसी को ढूंढ के लेके आओ जो फिट हो। इस दौरान यूया कपड़ों की दुकान देख रहा होता है जब कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं। हाय, आप एक्टर हो क्या? हमें आपके साथ शॉपिंग करनी थी। यूया सोचता है कि कोई सेल्स ट्रिक तो नहीं, पर वो पोलाइटली मना कर देता है। लड़कियां हैरान परेशान रह जाती हैं। ओ माय गॉड, कितना डिसेंट है। यूया खुद कंफ्यूज हो जाता है क्या मैंने सही हैंडल किया। तभी डायरेक्टर और उसका असिस्टेंट उसके पास से गुजरते हैं और डायरेक्टर के दिमाग में एकदम से आइडिया आ जाता है, हाँ यही बंदा चाहिए। डायरेक्टर यूया के पास आता है और अर्जेंट शूट सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। पहले तो यूया घबरा जाता है, मैं और मॉडल। फिर वो उन सब लोगों के बारे में सोचता है जो उस पर डिपेंड कर रहे हैं और फाइनली हाँ कर देता है। फोटोशूट स्टार्ट होती है। यूया बॉयफ्रेंड का रोल प्ले करता है और अलग अलग आउटफिट्स में पोजेस लेता है। डायरेक्टर कहता है थोड़ा सा सेक्सी दिखो, पर यूया ऑकवर्ड फील करता है। तभी मियू की को मॉडल उसे करेज करती है, फर्स्ट टाइम के लिए काफी अच्छा कर रहे हो। यूया उसे देखता है और थोड़ा ब्लश करने लगता है। नेक्स्ट शूट में मियू और पास आ जाती है, अपने आर्म्स उसके अराउंड रखकर पोज करती है। यूया पूरी तरह से घबरा जाता है। लोग उन्हें देखकर सोचने लगते हैं वाह भाई क्या तो क्यूट कपल है। और दूसरी दुनिया में प्रिंसेस लेक्सिया अब भी उस इंसान के बारे में सोच रही होती है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो कहती है मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। नाइट्स मना करते हैं, डार्क फॉरेस्ट में कोई सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन प्रिंसेस कहती है मुझे उसे थैंक यू कहना है। नाइट्स आखिरकार हार मान जाते हैं और चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और सब उसके साथ वापस उस जंगल में निकल पड़ते हैं। फोटोशूट के बाद यूया थक जाता है। मियू उसे थैंक यू बोलती है और जब यूया ड्रिंक ले रहा होता है उसे थोड़ी खांसी आ जाती है। मियू उसे अपना रुमाल देती है और फिर दोनों के बीच एक डीप सा कन्वर्सेशन होता है। मियू बताती है कि उसने मॉडलिंग क्यों शुरू की, मैं सिर्फ चाहती थी कि कोई मुझे नोटिस करे। यूया इम्प्रेस हो जाता है। तभी डायरेक्टर चुपकर उनकी फोटो ले रहा होता है और अचानक असली मेल मॉडल शो आ जाता है। वो मियू को वाल के साथ पुश कर देता है और फोर्सफुली उसे ड्रिंक्स पे ले जाने की बात कर रहा होता है। यूया देख लेता है और मियू को अनकंफर्टेबल देखकर वो तुरंत बीच में आ जाता है। शो यूया पर पंच करता है, लेकिन यूया इजीली उसे उड़ा देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। यूया सोचता है ये पंच तो स्लो मोशन में आया था। डायरेक्टर सब कुछ 4K में रिकॉर्ड कर चुका होता है और शो की इमेज टोटली क्रैश हो जाती है। वो भाग जाता है। मियू यूया का शुक्रिया अदा करती है, कहती है कि शो पहले ही उसका पीछा करता रहता था। डायरेक्टर पूछता है मॉडलिंग कंटिन्यू करोगे, लेकिन यूया पोलाइटली मना कर देता है, आपका शुक्रिया पर मैं प्रो नहीं हूँ। वो लोग उसे पूरी शूट के कपड़े गिफ्ट कर देते हैं और कहते हैं तुम्हें रिवार्ड मिलना चाहिए। मियू सॉफ्टली कहती है मैं फ्यूचर में फिर से तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। बाद में डायरेक्टर कहता है अगर यूया ने कंटिन्यू किया होता तो वो सुपरस्टार बन चुका होता। और जब वो मियू को यूया की कैंडिड फोटोज दिखाता है वो ब्लश करने लगती है। डायरेक्टर उसे छेड़ते हुए कहता है लगता है किसी को किसी पे क्रश हो गया है। उधर दूसरी दुनिया में नाइट्स गोब्लिन से लड़ रहे होते हैं और एक गोब्लिन प्रिंसेस लेक्सिया के बिल्कुल पीछे आ जाता है। तभी यूया एंट्री मारता है स्पीयर के साथ। एक ही मूव में गोब्लिन का काम तमाम कर देता है। नाइट्स हैरान रह जाते हैं ये कौन है। यूया बड़ी आसानी से सब गोब्लिन्स को मार देता है और उनका हीरो बन जाता है। जब गोब्लिन्स खत्म हो जाते हैं प्रिंसेस लेक्सिया खुशी से उसकी तरफ भाग कर आती है और सबको शॉक करते हुए कहती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। उनका बॉडीगार्ड नाइट ओवन तुरंत मना कर देता है। वो एक राजकुमारी है और हमें इस लड़के के
बारे में कुछ भी नहीं पता। लेक्सिया कहती है मुझे प्यार हो गया है। पहली नजर में उनका झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन यूया बीच में आकर कहता है ये जंगल बहुत डेंजरस है, चलिए मैं आप लोगों को अपने घर लेके जाता हूँ। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि ये डार्क फॉरेस्ट में रहता है और उनका रिएक्शन होता है यहाँ कोई कैसे सरवाइव कर सकता है। घर देखकर सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। नाइट, एलन सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। लेक्सिया एर्सिलिया फर्स्ट प्रिंसेस है और थ्रोन के लिए सेकंड इन लाइन है। यूया थोड़ा घबरा जाता है जब उसे लगता है कि उसने एक रॉयल को कैजुअली ट्रीट किया, लेकिन वो लोग कहते हैं रिलैक्स, ये कोई ऑफिशियल विजिट नहीं है, तुमने हमें बचाया है, हम शुक्रगुजार हैं। लेक्सिया दोबारा शादी का प्रपोजल देती है। यूया भाई यहाँ पर फिर से घबरा जाता है। तभी लेक्सिया रियलाइज करती है कि लव को ऑब्स्टिकल चाहिए होते हैं, इतना इजी थोड़े होना चाहिए। तो वो कहती है चलो पहले दोस्ती करते हैं। यूया थोड़ा नर्वस होके मान जाता है। तभी एलन बताता है कि किंग तुमसे मिलना चाहते हैं, ये रॉयल ऑर्डर है, मना करने का ऑप्शन नहीं। यूया कहता है मेरा स्कूल स्टार्ट होने वाला है, डिले पॉसिबल है क्या? ओवन कहता है हम इंतजार करेंगे, जब तुम रेडी हो जाओ तो आ जाना। जाते वक्त लेक्सिया कहती है अगली बार मैं तुम्हारा दिल जीत लूंगी। दूसरी तरफ हम एक मास्क पहने हुए आदमी को सुनते हुए कहते हैं कि लेक्सिया अब भी जिंदा है। वो गुस्से में आ जाता है, क्या असासिन्स जंगल में मारे गए? वो अपना मास्क उतारता है, उसका चेहरा एक तरफ से खराब होता है। वो रॉयल फैमिली का ही मेंबर होता है और कहता है मेरा बदला अभी बाकी है। और इधर अपने नए फैंसी यूनिफॉर्म में यूया कैलेंडर पर डेट मार्क करता है जब उसे किंग से मिलने जाना होगा। स्कूल के एंट्रेंस पर सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्या ये कोई मॉडल है? प्रिंसिपल कहता है बस स्कूल एंजॉय करो। यूया ऑफिशियली क्लास ज्वाइन करता है। वहाँ उसके दोस्त रियो और शिंगो भी होते हैं। दोनों से देखकर खुश हो जाते हैं। ग्राउंड में एक लड़का रियो गोल करता है और सब लड़कियां उसकी तारीफ करती हैं। यूया साइड लाइन पर खड़ा होता है। तभी एक लड़की कायदे उससे पूछती है तुम गेम क्यों नहीं खेल रहे? यूया कहता है मेरे पास जिम क्लोथ्स नहीं है। मैच में रियो ओपोनेंट्स को ट्रिक करता है और बाल अकीरा को पास करता है और वो गोल मार देता है, लेकिन बाल सीधा कायदे की तरफ चली जाती है। तभी यूया बिजली की रफ्तार से आता है और बाल रोक देता है और काउंटर किक में गोल भी कर देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं, ये बंदा इतनी तेजी से कैसे मूव कर सकता है? कायदे तुम ठीक तो हो? अकीरा भाग कर आता है और कायदे से कहता है मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। कायदे पोलाइटली मना कर देती है। रियो हंसता हुआ कहता है अकीरा थोड़ा संकी टाइप है। अकीरा भी यूया का शुक्रिया अदा करता है, तुमने हम दोनों को बचा लिया। बाद में काओरी जिम क्लासेस के लिए चेंज करने जा रही होती है और सारी लड़कियां यूया के बारे में बात कर रही होती हैं। अरे यार वो तो किसी प्रिंसेस जैसा है। कायदे उन्हें पूरा सीन बताती है और लड़कियां आपस में बात करने लगती हैं, इतना कूल लड़का है, उसकी गर्लफ्रेंड तो होगी ना? लेकिन कायदे और काओरी दोनों कहती हैं अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। अगली क्लासेस के दौरान यूया फील्ड में खड़ी काओरी को हाथ हिला के हेलो करता है। तभी अचानक कुछ बदमाश लोग बाइक्स पर स्कूल के अंदर घुस आते हैं, हाथों में बैट्स और डंडे पकड़े और सीधा लड़कियों को घेर लेते हैं। सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। वो लोग डेंजरस गैंग रेड ओगर्स के नाम से मशहूर हैं। यूया उन्हें पहचान लेता है और उसका दिल हिल जाता है। उसके अपने भाई बहन भी उनके साथ होते हैं। उसका भाई यूता काओरी की तरफ इशारा करके कहता है ये डायरेक्टर की बेटी है। काओरी भी उन्हें पहचान लेती है। वो लोग कहते हैं हम बदला लेने आए हैं, तुमने यूया जैसे लड़के को एकेडमी में एक्सेप्ट करके हमारी इंसल्ट की है। काओरी वार्न करती है कि पुलिस बस आती ही होगी, वो रास्ते में है। लेकिन यूया की बहन सोरा कहती है तब तक काफी टाइम है। काओरी को उठा लेते हैं। सिचुएशन डेंजरस हो जाती है। यूया उसे बचाना चाहता है लेकिन उसके पैर कांप रहे होते हैं। दूसरी दुनिया में वो बड़े मॉन्स्टर्स से लड़ाई कर चुका होता है, लेकिन यहाँ उसके इमोशनल डैमेज उसे रोक रहे होते हैं। उसे अपना बीता हुआ कल याद आता है, बुलिंग करना, बेइज्जती होना। उसके फ्रेंड्स भी उसकी टेंशन देख रहे होते हैं, लेकिन फिर यूया खुद को कंट्रोल करता है और बिना सोचे 4th फ्लोर से विंडो से जंप कर देता है। सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन यूया खुशकिस्मती से सही से नीचे आता है। वो सीधा अपने पुराने बुली अराकी के पास आ जाता है। अराकी हंसता है, आज तुझे सब सिखाऊंगा। वो अपनी गैंग को यूया पर छोड़ देता है, लेकिन यूया सब अटैक्स इजीली डॉज कर लेता है और एक एक करके सबको गिरा देता है। अकीरा खुद अटैक करता है पर यूया उसे इग्नोर करके सीधा काओरी की तरफ दौड़ता है। बीच में एक बड़ा आदमी अमोरी रोकने आता है, लेकिन यूया उसे भी साइड में फेंक देता है। यूया काओरी के पास पहुंचता है, तुम ठीक तो हो? तभी गैंग का लीडर बाइक लेकर यूया पर चार्ज करता है। यूया साइड में जंप करता है और वो आदमी अपनी बाइक के साथ क्रैश हो जाता है। वो सीधा बेहोश हो जाता है और तभी पुलिस आ जाती है। सारे बदमाश अरेस्ट हो जाते हैं। यूया कंफर्म करता है कि काओरी तुम ठीक तो हो? काओरी थोड़ी वीक हो जाती है और यूया उसे संभालता है। दोनों
के बीच एक इमोशनल मूवमेंट हो जाता है। उधर यूया का भाई यूता सोच रहा होता है रेड ओगर कितने बेकार निकले। तभी गैंग का बॉस उठता है, उसके गले को दबा के कहता है सब तेरी गलती है। सोरा रोकने आती है लेकिन वो उसे भी मारता है। तभी यूया वापस आता है और दोनों को अलग कर देता है। यूता हैरान रह जाता है, तुमने मुझे क्यों बचाया? यूया कहता है चाहे तुम मेरे साथ कितना ही बुरा क्यों ना करो, पर तुम फिर भी मेरे भाई हो, मेरी फैमिली हो, मैं तुम्हें ऐसे मरता छोड़ नहीं सकता। यह सुनकर उसके भाई बहन इमोशनली रो पड़ते हैं। वो रोकर माफी मांगते हैं, हमने जो किया उसके लिए शर्मिंदा है। यूया के फ्रेंड्स उसके पास आते हैं। यूया भी माफी मांगता है जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से, लेकिन सब लोग उसे इम्प्रेस होते हैं। ये लड़का 4th फ्लोर से जंप करके बच गया, वाह भाई वाह। बाद में यूया फिर से दूसरी दुनिया एक्सप्लोर करने चला जाता है। उसे एलन की वार्निंग याद आती है, डार्क फॉरेस्ट सबसे डेंजरस जगह है, मॉन्स्टर इतने पावरफुल है कि एक सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो जंगल के अंदर और एक्सप्लोर कर रहा होता है और वो उस महान जादूगर के बारे में सोच रहा होता है जिसका घर अब उसके पास है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। एक छोटा सा पपी एक ऑर्क के अटैक में फंसा हुआ होता है। उस पपी की बॉडी से काली एनर्जी निकल रही होती है, लेकिन वो अभी बहुत वीक होता है। यूया दूर से देख रहा होता है कि ऑर्क लेवल 600 का है और उसका अटैक पावर 20,000 से भी ज्यादा है। यूया सोचता है मैं इसका कुछ नहीं कर सकता और पहले वो उसे बचाने का आइडिया छोड़ देता है, लेकिन जब वो देखता है कि वो ऑर्क उस बेचारे पपी को बेरहमी से कुचलने वाला है तो उससे रहा नहीं जाता। उसका दिल पिघल जाता है। वो सोचता है अगर दादाजी होते तो क्या करते, और बस वो फैसला ले लेता है। यूया अटैक कर देता है। उसका प्लान सिर्फ ऑर्क का अटेंशन डाइवर्ट करना होता है, लेकिन शॉकिंगली सिर्फ एक ही वार में वो उस पावरफुल ऑर्क को भी गिरा देता है। यूया खुद हैरान होता है भाई इतना आसानी से कैसे मर गया। उसे अपना पहला दिन याद आता है जब उसने लेवल 1 पे ही एक ऑर्क को हरा दिया था और वो उस मिस्टीरियस सेज के बारे में सोच रहा होता है जिसने इतने पावरफुल वेपन्स बनाए हैं। फिर वो पपी के पास आ जाता है। डर के मारे वो गुर्रा रहा होता है। यूया उसे पोषण देने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेहोशी में चला जाता है। यूया तुरंत उसका इलाज करता है। धीरे धीरे पपी उस पर भरोसा कर लेता है। यूया उसे प्यार से कहता है क्या तुम मेरे साथ रहोगे? पपी खुशी से मान जाता है। तभी यूया को एक नई स्किल मिलती है, टेमिंग स्किल। वो उस पपी को अपना साथी बना देता है। जब वो उसके स्टेटस चेक करता है तो वो हैरान रह जाता है। वो कोई नॉर्मल पपी नहीं बल्कि लेवल 500 का ब्लैक फेनरिर है। उसका काला फर देखकर यूया कहता है तुम्हारा नाम होगा नाइट। नाइट खुशी से उस पर जंप कर देता है। घर लौटकर यूया ऑर्क के गिरे हुए एटम्स चेक करता है। उसे एक एस रैंक एटम भी मिलता है। उसे एक मैजिक स्टोन भी मिलता है और एक स्वॉर्ड और आर्मर, लेकिन वो ह्यूमंस के लिए यूज नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन फोर्ज हो सकते हैं। साथ ही साथ एक रेयर ब्रश भी मिलता है जो बालों की ग्रोथ को सिमुलेट करता है, लेकिन यूया नाइट के बाल ब्रश करता है। जब वो अपने स्टेट चेक करता है अब वो भी लेवल 235 तक पहुंच चुका है। उसे अजीब लगता है मैंने लेवल 600 मॉन्स्टर को हरा दिया फिर भी मेरा लेवल नहीं बढ़ा। फिर वो सोचता है शायद लेवलिंग सिस्टम का लॉजिक मुझे बाद में समझ आ जाएगा। अगली सुबह रियल लाइफ में यूया नाइट को घर पर छोड़कर स्कूल चला जाता है। स्कूल में वो दोस्तों से पूछता है क्या आसपास कोई पेट शॉप है। जब वो बताता है कि उसने अभी अभी एक डॉग अडॉप्ट किया है तो कायदे एक्साइटेड हो जाती है और उसे कहती है यार मुझे उसकी पिक्स दिखाओ। यूया थोड़ा नर्वस हो जाता है। जब वो पास आती है कायदे तुरंत माफी मांगती है। यूया कहता है मेरे पास पिक्स नहीं है क्योंकि मेरे पास स्मार्टफोन ही नहीं है। उसके दोस्त थोड़ा अजीब सा फील करते हैं, लेकिन यूया कैजुअली बोलता है कभी जरूरत महसूस ही नहीं हुई इसलिए नहीं लिया था। वो लोग एक नियर बाय पेट शॉप के बारे में बात करते हैं, लेकिन कहते हैं स्कूल के बाद वो फ्री नहीं होंगे। तब कायदे कहती है कि मैं इसे ले जाऊंगी। यूया उसका शुक्रिया अदा करता है। कायदे थोड़ा ब्लश करती है, क्या ये एक डेट जैसा हो सकता है, पर फिर कहती है टेंशन मत लो। घर जाते वक्त नाइट उसके पास दौड़ के आता है। यूया उसे वो आइटम दिखाता है जो कायदे ने शॉप से लेने में हेल्प की थी। वो नाइट को एक नया कॉलर पहनाता है और कहता है चलो घूमने चलते हैं। दोनों घर के बाहर निकल आते हैं। लोग उन्हें देखते रहते हैं। यूया कितना कूल लग रहा होता है और नाइट कितना क्यूट है। तभी उनकी मुलाकात काउरी से होती है। यूया उसे नाइट से मिलवाता है। काउरी उसे प्यार से पेट करती है, कितना प्यारा है। आसपास के लोग सोचने लगते हैं वाह भाई क्या परफेक्ट कपल है। काउरी पूछती है नाइट कौन सी ब्रीड का है। यूया ऐसा दिखाता है कि उसे पता नहीं, क्योंकि वो नहीं बता सकता कि वो एक रेयर फेनरिर है। पर फिर काउरी फील कर लेती है कि नाइट काफी स्मार्ट है और यूया का डॉग अडॉप्ट करना एक अच्छा काम है। तभी एक आवाज आती है। कोई लड़की यूया को बुला रही होती है। वो मुड़कर देखता है, वो मॉडल जिसके साथ उसने काम किया था। पता चलता है कि वो भी उसी एरिया में रहती है और पार्क में वॉक करने के लिए आई होती है। यूया उन दोनों लड़कियों का इंट्रोडक्शन करवाता है। लोग हैरान रहते हैं, भाई एक और ब्यूटीफुल लड़की
की उसके साथ सब लोग उन्हें देखने लगते हैं। लोग मियू को पहचान लेते हैं। सीन अवॉइड करने के लिए मियू वहाँ से चली जाती है, लेकिन कहती है कि फिर मिलने का इंतजार रहेगा। मियू के जाने के बाद काओरी थोड़ा जेलस फील करती है। क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? यूया हैरान रह जाता है। अरे नहीं नहीं, मैं तो उसे सिर्फ एक ही बार मिला हूँ, वो तो मेरे लेवल से बाहर है। काओरी कहती है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। तभी एक औरत चीखती है। एक चोर उसका पर्स लेके भाग रहा होता है। यूया कहता है कि नाइट पकड़ो उसे। वो दोनों औरत की तबीयत चेक करते हैं और थोड़ी देर में नाइट चोर को घसीटते हुए वापस ले आता है। यूया कहता है कि पुलिस को बुलाओ, लेकिन चोर काफी चालाक होता है। वो अचानक काओरी पर अटैक करने को दौड़ता है। तभी यूया बीच में आ जाता है और बड़ी आसानी से उसका हथियार छीन लेता है। लोग तालियां बजाने लगते हैं। वाह, ये लड़का तो एक हीरो है। औरत भी उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर से मेरी जान बचा ली। पुलिस आती है और चोर को ले जाती है और यूया घर वापस चला जाता है। अगले दिन यूया और नाइट निकलकर डार्क फॉरेस्ट के और गहरे हिस्से में जाते हैं। वहाँ कई मॉन्स्टर से फाइट होती है और एक ओर्क किंग मिलता है, लेकिन इस बार नाइट अपनी स्किल्स दिखाने लगता है। सीधा उसके गले पे वार करके खुद ही उसे हरा देता है। आगे बढ़ते हुए उनकी मुलाकात होती है एक क्रिस्टल डियर से, जिसका लेवल होता है 630। यूया चुपचाप गायब होकर उसे देख रहा होता है और महसूस करता है कि उसका जादू बहुत जबरदस्त है। वो सोचता है कि कैसे पास जाए, पर अचानक हिरन उसकी मौजूदगी महसूस कर लेता है, वो भी उसके गायब होने के बावजूद। यूया के पास सोचने का वक्त ही नहीं होता। हिरन सीधा उस पर हमला कर देता है और दोनों अलग हो जाते हैं। नाइट हमला करने की कोशिश करता है, पर हिरन जादू से धमाका कर देता है और अपनी हिफाजत करता है। पर वो एक और वार जोड़ने लगता है और यूया पर पानी का तेज धमाका भेजता है, मगर यूया बच जाता है। यूया सोचता है कि दोनों को मिलकर लड़ना पड़ेगा। वो नाइट को बोलता है कि उसका ध्यान हटाओ ताकि मैं उस पर एक जबरदस्त हमला कर सकूं। नाइट अपनी रफ्तार से हिरन के चक्कर लगाने लगता है, पर हिरन जादू से हर तरफ धमाके कर देता है। फिर भी नाइट एक जोर का वार कर देता है। यूया मौका देखकर यूया आखिरी वार करके उस हिरन को खत्म कर देता है, पर वो हिरन की गिरी हुई चीजें देखने लगता है। एक डिब्बा उसकी नजर पकड़ लेता है। वो ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि ये एक ऐसा बैथ सेट है जो हमेशा साफ रहता है और जिसमें लोग झांक भी नहीं सकते। यूया इतना कमाल का सामान देखकर हैरान रह जाता है। वो ट्राई करने की सोचता है। इसमें बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। जंगल में इस्तेमाल करना खतरनाक लगता है, इसीलिए वो रात के लिए अपने घर लौट जाता है और नाइट के साथ आराम से नहा लेता है। अगली सुबह वो लोग एक नीडल रोलर से लड़ते हैं जो बहुत तेज होता है। पहले उसको मुश्किल होती है, पर फिर वो उसकी हरकतें समझकर उसके वार बचने लगता है। मॉन्स्टर दीवार में फंस जाता है और यूया उसको खत्म कर देता है। यूया का लेवल 240 तक बढ़ चुका है और नाइट का लेवल 510 तक। अचानक वही दीवार टूटने लगती है जहां वो मॉन्स्टर टकराया था और एक गुफा दिखाई देती है। दोनों उसमें जाने का फैसला करते हैं। यूया अंदर दुश्मन तलाश करता है, पर कोई निशान नहीं होता। फिर गुफा एक बड़ी सी जगह में चमकने लगती है और देखते ही देखते यूया को एक लाश दिखाई देती है। नाइट जमीन पर पड़ा हुआ एक किताब का इशारा करता है। यूया किताब उठाता है और पता चलता है कि ये एक बुद्धिमान ऋषि की किताब है। पढ़ते पढ़ते उसे पता चलता है कि वो ऋषि हर स्किल में माहिर था और वो किसी देवता की तरह शक्तिशाली था। देवता भी उसको अपने साथ बुलाने लगे थे, पर ऋषि ने मना कर दिया था। फिर वो किताब यूया से बात करना शुरू कर देता है। वो यूया को चेतावनी देता है कि जैसे जैसे वो ताकतवर होगा लोग उसे डरने लगेंगे। यूया सोचता है कि वो कैसे इसको होने से रोक सकता है। अचानक उसे ऋषि की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि अब अपने आसपास भरोसेमंद लोग ढूंढो। ऋषि पूछता है कि क्या तुम कुछ सीखना चाहते हो? यूया बोलता है कि मैं जादू सीखना चाहता हूँ। ऋषि पूरी किताब को अपने जादू से ज्ञान से भर देता है, पर वो बताता है कि यूया जादू इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसके शरीर में दूसरी दुनिया वाले जादू के चक्कर नहीं है। लेकिन ऋषि अपने ही जादू के चक्कर यूया को दे देता है और कहता है खुश रहना और अच्छी जिंदगी जीना। यूया घर लौटकर जादू सीखना शुरू कर देता है। पहले वो आसपास की जादू ऊर्जा महसूस करना सीखता है और जादू ऊर्जा को नियंत्रण करने का हुनर सीख लेता है। उसे समझ आता है कि हाथ में जादू ऊर्जा जमा करनी है और जिस जादू की तस्वीर दिमाग में बनाएगा वो चलेगा। वो बाहर जाकर एक पानी का गोला सोचता है और नाइट भी सीखने लगता है। वो गोला पेड़ पर फेंकता है तो इतना तेज जाता है कि पेड़ को सीधा फाड़ देता है। इस दौरान राजमहल में एलन राजा को यूया की रिपोर्ट देता है
जैसे ही वो बताता है कि राजकुमारी ने युया को विवाह के लिए प्रस्ताव दिया था, राजा पागल हो जाता है और सोचता है कि युया ने उसकी बेटी को फंसाया है। स्कूल में युया ऋषि की चेतावनी को सोचता रहता है। युया ये जादू का दूसरी दुनिया में भी आम नहीं है। टीचर याद दिलाता है कि अगले हफ्ते कैंपेन पर जाना है। उन्हें 4 लोगों के समूह में बांट दिया जाता है। युया कायदे, कीरा और एक लड़की रिन के साथ होता है। कायदे बहुत खुश होता है, पर युया कहता है कि उसके पास कैंपिंग का सामान नहीं है। कायदे बोलती है कि चलो शॉपिंग करने चलते हैं। बॉल में शिंगो को हैरानी होती है कि काओरी भी साथ आ गई है। रियो भी यकीन नहीं कर सकता था कि ये युया काओरी का दोस्त है, क्योंकि लोग उसे डरते हैं क्योंकि वो डायरेक्टर की बेटी है। पर काओरी कहती है कि मुझे एक आम आदमी की तरह समझो। युया सोचता है कि कीरा कहाँ है, तो शिंगो बोलता है कि वो नहीं आ सकता। मॉल के अंदर वो युया के लिए एक बैग पसंद करते हैं, फिर सब मिलकर मजे करते हैं और आर्केड पहुंच जाते हैं। शिंगो अपने पसंदीदा किरदार का खिलौना देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि वो गेम में बहुत कमजोर है। युया कमजोरी ढूंढने वाला हुनर लगाता है और उस क्रेन गेम के कमजोर पॉइंट पकड़ लेता है और एक ही कोशिश में वो फिगर जीत लेता है। कायदे बोलती है कि मुझे बिल्ली चाहिए। युया भी हुनर लगाता है और आसान से जीत कर दे देता है। वो सबके लिए कुछ न कुछ जीत ही लेता है। काओरी कहती है कि उसका ये पहली बार आर्केड आना था और वो उसके तोहफे के लिए शुक्रिया अदा करती है। लड़कियां कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए जाती हैं और लड़के आराम से कैफे में बैठ जाते हैं। यह सोचता है कि जिंदगी में पहली बार दोस्तों के साथ घूमकर कितना अच्छा लग रहा है। तभी एक बड़ी घंटी बजती है, फायर का अलार्म। सबको बाहर निकलने का बोला जाता है। युया लड़कियों के लिए परेशान हो जाता है क्योंकि आग उनके पास ही होगी। सीधे में वो एक आदमी से पूछता है कि क्या उसने उसकी साथियों को देखा। तभी कायदे का फोन आता है कि वो कहती है कि हम लोग अभी भी ऊपर ही फंसे हुए हैं। युया बिना सोचे सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ता है, सिर्फ अपने दोस्तों के बारे में सोचते हुए, और वो आग के असली स्रोत तक पहुंच जाता है। स्प्रिंकलर की बूंदें इतनी काफी नहीं होती कि वो आग को बुझा सके, तो युया सोचता है कि अब जादू इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। वो अपने पूरे बदन को पानी के परत से ढक लेता है, जिससे वो सीधा तेज जल्दी आग के बीच भाग सके। अंदर हमें लड़कियां बेहोश दिखाई देती है, धुएं की वजह से गिरी हुई। युया दौड़कर उन्हें ढूंढता है और बिल्कुल वक्त पर उन तक पहुंच जाता है। वो सोचता है कि क्या कोई और भी अंदर फंसा हुआ है, तो वो अपनी सर्चिंग स्किल लगाकर पूरी इमारत को महसूस करता है। लगता है सिर्फ यही 3 बची थी। युया लड़कियों को अपने जादू से ढक देता है, पर आग अचानक बहुत तेज हो जाती है और वो डर जाता है कि शायद वो बाहर ना निकल सके। बाहर रियो और शिंडो अफसर से लड़ाई कर रहे होते हैं कि उनके दोस्त अभी भी अंदर हैं, और अफसर कहता है कि जब तक आग काबू में ना आ जाए वो कुछ भी नहीं कर सकते। युया बचाव का रास्ता ढूंढते हुए भागता है और अचानक छत गिरने लगती है। वो बचकर एक तरफ घुस जाता है। तभी काओरी का वो तोहफा नीचे गिर जाता है जो युया ने उसे दिया था। आगे जाकर रास्ता बंद हो जाता है, कोई रास्ता नहीं बचता। युया समझ जाता है कि अब उसे ही रास्ता बनाना पड़ेगा। वो अपना जादू इस्तेमाल करके दीवार को तोड़ देता है और एक नया रास्ता बना लेता है। पूरी इमारत हिलने लगती है, पर युया लड़कियों को संभालते हुए बाहर निकल आता है। बाहर लड़कियों को इलाज दिया जाता है और आग बुझाने वाले लोग युया को डांट लगाते हैं इतना खतरा उठाने के लिए। काओरी का बाप पहुंचता है, फिर से वो युया का शुक्रिया अदा करता है उसकी बेटी को बचाने के लिए। युया उसे वो सामान पिन वापस देता है जो उसे वहां पड़ा मिला था। काओरी अपने बाप से चिपक कर रोती है। युया सोचता है कि परिवार का मतलब क्या होता है, फिर कहता है कि शायद उसके पास कोई नहीं। घर पहुंचते ही नाइट उसकी तरफ दौड़ कर आता है और युया को महसूस होता है नाइट ही उसका परिवार है। युया सोचता है कि जादू से और क्या क्या हो सकता है। उसे याद आता है कि जादू बस उसकी सोच का रूप होता है। वो सोचता है कि जादू से सफर किया जा सकता है। वो ध्यान लगाकर एक जगह पर केंद्रित होता है और उसके सामने एक दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा उसे सीधा गहरे अंधेरे जंगल में ले जाता है। वो हैरान हो जाता है कि ये काम कर गया, पर समझ जाता है कि वो सिर्फ उन जगहों पर जा सकता है जहां वो पहले भी आ चुका हो। फिर वो सोचता है कि कम से कम स्कूल ट्रिप के दौरान वो घर लौट कर नाइट को खाना दे पाएगा। अगली बार वो और नाइट फिर थोड़ी खोज करने निकलते हैं और एक गुफा मिलती है। अंदर कुछ गोबलिन होते हैं, पर युया की उस महान तलवार के सामने उनकी कोई औकात नहीं होती। उन्हें मारकर बहुत सारे रेयर चीजें मिलती हैं।
जिसे अपनी वो स्टोर वाली जगह में रख लेता है। यूया सोचता है कि उसकी और नाइट की जोड़ी बहुत अच्छी चल रही है। गुफा से निकलकर यूया सोचता है कि आज काफी हो गया, और नाइट उदास हो जाता है क्योंकि वो और लड़ना चाहता था। यूया कहता है कि उसे उस स्कूल की ट्रिप के लिए तैयारी करनी है। तभी नाइट भाग जाता है। यूया उसके पीछे दौड़ लगाता है। लगता है नाइट ने कुछ महसूस किया था। यूया अपनी गायब होने वाली स्किल यूज करता है और संभल कर आगे बढ़ता है। आगे वो देखता है कि एक लड़की जख्मी है और उसके सामने बहुत सारे गोबलिन खड़े हैं। यूया लड़की को बचाना चाहता है पर नाइट उसे पीछे खींच लेता है। इलाइट गोबलिन एक बड़ा पेड़ गिराता हुआ हमला करता है पर अचानक कुछ धागे जिसे उसके रास्ते में आ जाते हैं। लड़की उठती है और धागे से गोबलिन का हाथ काट देती है। यूया सोचता है कि अजीब धागे क्या है। तभी और गोबलिन हमला कर देते हैं। लड़की धागों से उनका वार रोक लेती है पर इलाइट गोबलिन उसको जोर से मारता है और वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही गोबलिन लड़की के पास आता है, यूया सामने आ जाता है और नाइट के साथ मिलकर सारे गोबलिन खत्म कर देता है। पर फिर अचानक और भी बहुत सारे गोबलिन आ जाते हैं। यूया अपनी दिव्य कोडी का इस्तेमाल करता है और वो सारे गोबलिन को एक साथ लपेट कर दबा देता है। यूया सोचता है कि ये हद से ज्यादा शक्तिशाली है। एक साथ अनेक दुश्मन को पकड़ लेती है और कभी चूकती नहीं। लड़की को देखकर यूया सोचता है कि क्या करे, उसे घर ले जाए या छोड़ दे, पर नाइट लगता है कि मना कर रहा है। यूया लड़की को छोड़ना नहीं चाहता। तभी लड़की होश में आ जाती है। वो महसूस करती है कि कोई उसको उठाकर ले जा रहा है और घबरा कर नीचे गिर जाती है। यूया उसे अपना हीलिंग पोशन दे देता है जो तुरंत उसके सारे घाव ठीक कर देता है। लड़की हैरान होती है कि ये इतना लाजवाब कैसे है। वो पूछती है कि यूया कौन है। यूया अपना और नाइट का परिचय देता है पर नाइट उस लड़की से बहुत स्टार्क रहता है। यूया सोचता है क्यों। लड़की का नाम ल्यूना है। वो कहती है कि वो जंगल में अभ्यास कर रही थी पर इलाइट गोबलिन ने अचानक उस पर हमला कर दिया। वो पूछती है कि गोबलिन का क्या हुआ। यूया बोलता है कि मैंने सब खत्म कर दिए। वो लड़की पूछती है कि यूया जंगल में क्यों आया था। यूया कहता है कि वो भी अभ्यास कर रहा था। लड़की को सुनकर अजीब लगता है क्योंकि उसको तो यूया ही बचा कर ले आया था। लूना शर्माते हुए कहती है कि वो गंदी और पसीने से भरी हुई है। यूया कहता है कि कोई बात नहीं। वो पूछती है कि क्या पास में कोई नदी है जहाँ वो साफ हो सके। यूया अपना बाथ सेट निकाल देता है और वो बाहर खड़ा रहकर लूना नहाती है। लूना हैरान होती है कि यूया के पास इतनी दुर्लभ चीजें कैसे हैं। यूया बताता है कि उसे ये क्रिस्टल हेरन से मिला था। लूना हैरान रह जाती है कि क्या यूया ने इतने बड़े जानवर को हरा दिया। यूया कहता है उस अंधेरे जंगल में यह तो आम बात है, पर लूना बताने लगती है कि वो यहाँ एक ग्राहक के काम से आई थी, पर यूया ध्यान नहीं देता। लूना चाहती है कि यूया उसके साथ कौशल का अभ्यास करे। दोनों एक साथ अभ्यास करते हैं। यूया उसकी मदद करता है। वो उसको नए हुनर सिखाता है। दोनों और शक्तिशाली बन जाते हैं। लूना धागे से एक गोबलिन को आसानी से मार देती है। यूया उसकी तारीफ करता है। लूना कहती है कि मुझे और भी शक्तिशाली बनना है ताकि अपना काम पूरा कर सकूं। यूया कहता है कि अब उसे जाना होगा स्कूल ट्रिप की वजह से, पर लूना को यह बात समझ में नहीं आती। फिर भी वो उसका शुक्रिया अदा करती है। आखिरी दिन दोनों अलग होते हैं। यूया बात में आराम कर रहा होता है। तब लूना भी आ जाती है और कहती है कि वो भी साथ नहाएगी। यूया शर्मा जाता है पर लूना उसका हाथ पकड़कर कहती है कि उसने यूया के साथ बिताए पलों को बहुत संभाला है। वो उसकी पीठ धोने के लिए कहने लगती है। तभी उसका तौलिया फिसल कर गिर जाता है और यूया का चेहरा लाल हो जाता है। अगली सुबह पूरी क्लास अपने स्कूल ट्रिप पर निकल जाती है। यूया अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहा होता है। कायदे कहती है कि यूया थका हुआ लग रहा है। यूया मानता है कि पिछली रात उसे नींद नहीं मिली। यूया जीत जाता है पर सब हैरान रहते हैं कि वो 5 बार कैसे जीत गया। पर यूया सोचता है कि ये तो किस्मत का खेल है। फिर वो सोचता है कि उसने अपनी किस्मत वाले गुण में बहुत पॉइंट्स डाले हैं। शायद लूना वाला पूरा मामला भी उसकी किस्मत की वजह से हुआ। यूया को जगाया जाता है जब सब अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। सारे बच्चे अपने कपड़े बदलते हैं। टीचर बताती है कि 2 दिन जंगल में रहकर जिंदा रहना सीखना है। नदी में मछली मिल जाएगी, पेड़ों पर खाने लायक पत्तियां मिल जाएंगी। कायदे कहती है कि कहीं वो जहरीली ना हो। टीचर कहती है कि डॉक्टर पास ही है, पर बच्चे कहते हैं कि डॉक्टर की ऑफिस से हमेशा चीखने की आवाजें ही आती है। कीरा कहता है कि बिना खाए भी दिन निकाला जाएगा, पर टीचर कहती है कि यह सब सिखाने के लिए है और ये कि दूसरी क्लास से मुकाबला भी है। यूया पूछता है कि जीतने वालों को क्या मिलेगा। टीचर कहती है कि उसकी बोनस का सवाल है, इसीलिए तुम सब पूरी मेहनत करना। बच्चे इम्प्रेस नहीं होते। सबको जंगल में छोड़ दिया जाता है। यूया पूछता है कि पहले क्या करें। अकीरा बोलता है कि आसान है, पर बाकी 3
उसे नजरअंदाज कर देते हैं। रिन कहती है कि यूया और कायदे मछली पकड़ेंगे, वो और कीरा खाने लायक पत्तियां ढूंढने जाएंगे। नदी के पास सब बच्चे पहुंच चुके होते हैं। कायदे कहती है कि हम देर से आए। वहाँ रियल खड़ा होता है, कहता है कि सारी अच्छी जगह पहले ही भर गई है। कायदे सोचती है कि अब क्या करें, पर यूया अपना पहचान हुनर लगाकर एक नई सही जगह ढूंढ लेता है। वहाँ बहुत सारी मछलियाँ होती हैं। कायदे कहती है कि पानी बहुत थोड़ा है, फिशिंग पोल काम नहीं करेगी। यूया एक नया तरीका सोचता है, वो पानी में उतर जाता है। वो सोचता है कि उस अंधेरे जंगल के जुनून के तुलना में ये मछली तो बहुत धीमी है। उसे लूना की बात याद आती है, दुश्मन की हरकत समझना कैसे। वो हाथ से ही एक मछली पकड़ लेता है। कायदे हैरान रहती है। यूया एक के बाद एक मछलियां पकड़ता रहता है। बाकी स्टूडेंट सोचते हैं कि वो पागल है क्या। कायदे कहती है कि अब बस करो, यूया इतना पकड़ चुका है कि हद ही हो गई। यूया मानता है कि वो बह गया था और सोचता है कि लूना का शुक्रिया अदा करे इस हुनर के लिए। इस सब के दौरान शहर के एक अंधेरे कोने में हमें एक दुकान दिखाई देती है जिसमें सिर्फ पुतले रखे हुए होते हैं। लूना अपने धागे का इस्तेमाल करके सबके सर अलग कर देती है और महसूस करती है कि उसकी ताकत पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके दिमाग में यूया के साथ बिताया हुआ वक्त याद आता है, लेकिन हमें पता चलता है कि असल में वो एक कातिल है जो बचपन से लोगों को मारते आई है। फिर भी उसे यूया बिल्कुल अलग लगता है। दिल से चाहती है कि काश वो उसे पहले ही मिल जाती तो शायद उसकी जिंदगी कुछ और ही होती, पर वो जानती है कि उसे यूया को भुलाना ही होगा क्योंकि दुनिया उसे हेड शूटर के नाम से जानती है। ये सोचकर वो अपने अगले निशाने की तैयारी करती है। यूया और कायदे वापस मिलकर रिन को अपनी शिकार की चीजें दिखाते हैं और रिन हैरान रह जाती है ये सुनकर कि यूया ने सारी मछलियां सिर्फ हाथों से पकड़ी। यूया पूछता है कि अकीरा का क्या हुआ जो जमीन पर गिरा पड़ा होता है। अकीरा शिकायत करता है कि रिन ने उसे जहरीली या ना जहरीली खुम्बियां आजमाने के लिए इस्तेमाल किया और भालू को दूर रखने के लिए भी उसको इस्तेमाल किया गया। यूया घबरा जाता है कि तुरंत उसको स्टेटस चेक करता है, पर सुकून होता है कि वो ठीक है। रिन और अकीरा उन सारे पौधों को देखते हैं जो उन्होंने इकट्ठा किए थे और यूया अपनी स्किल का इस्तेमाल करके जहरीले कुंभी को हटा देता है और फिर वो सब इमारत में जाकर अपने टीचर को सब दिखाते हैं। बाकी स्टूडेंट्स भी अपना सामान चेक करवा रहे होते हैं ताकि कुछ भी जहरीला ना हो। यूया का मुकाबला काओरी से होता है जो पूछती है कि उसकी टीम कैसे चल रही है। दोनों अपना एक्सपीरियंस बांट रहे होते हैं, तभी काओरी को उसकी टीम बुला लेती है। अकीरा देखकर हैरान रह जाता है कि यूया उसके कितना करीब है और मन ही मन चाहता है कि काश वो भी यूया की तरह होता। सवादा मैडम उनका सामान देखकर बहुत प्रभावित होती है और कहती है कि ये पहली ही टीम है जो इतना सारा सुरक्षित खाने लायक है। एक पल के लिए वो अपने बोनस का सपने में खो जाती है, पर फिर वो बताती है कि अब उनकी कुकिंग का भी इम्तिहान होगा। वो पूछती है कि कौन पकाएगा और सब यूया की तरफ उंगली कर देते हैं। सवादा उसको हौसला देती है, पर यूया सोचता है कि टीचर को अपनी यूया खाना बनाने लगता है। दूसरी दुनिया में अकेला जीने की वजह से वो पकाने में बहुत माहिर हो चुका है। टीम खाना बनाती है और सवादा मैडम उनका इंतजार करती है खाना देखने के लिए। थोड़ी देर बाद सवादा वापस आती है, शायद थोड़े नशे में, और वो खाना चख कर हैरान रह जाती है। स्कूल के पहले दर्जे के बावर्ची भी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं बना पाते। यूया सोचता है कि वो तो सिर्फ अकेला होने की वजह से खाना बनाता था, पर अब लोगों को खुश देखकर उससे अच्छा लगता है। खाना खत्म होता है। सवादा अचानक पूछ बैठती है कि क्या यूया उससे शादी करेगा। सब चौंक जाते हैं। सवादा बताती है कि ना वो पका सकती है ना सफाई कर सकती है क्योंकि हमेशा रिसर्च में घिरी रहती है, कभी किसी रिश्ते में भी नहीं रही। यूया का खाना खाकर उसे लगता है कि वो एक खजाना है और वो चाहती है कि वो उसकी देखभाल करे। सब कहते हैं कि ख्याल बुरे हैं। कायदे तो कह देती है कि यूया ही बेकार है, जिसे यूया को लगता है कि शायद वो इंसान के तौर पर ही बेकार हो, पर फिर भी सवादा जिद पकड़ लेती है। यूया घबरा जाता है और कहता है कि टीचर स्टूडेंट के बीच ये सही नहीं है, पर बता देता है कि वो उसे एक अच्छी टीचर मानता है। सवादा मैडम ये सब सुनकर उससे खुशी से अपने सीने से चिपका लेती है। कायदे उसे दूर खींचती है और अकीरा सोचता है कि यूया दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है। रात में यूया घर टेलीपोर्ट होता है ताकि नाइट को चेक कर सके। स्टोरेज में से चीजें निकालकर उसके लिए खाना बनाता है। नाइट को खुश देखकर सोचता है कि दूसरों को खुश करना उससे कितना अच्छा लगता है और वो वापस कैंप जाता है जहाँ सब साथ में नहा रहे होते हैं। तब उसकी तरफ देखते हैं। अकीरा बोलता है कि उसका जिस्म देखकर यकीन नहीं होता, इतना
अच्छा, इतना मजबूत। यूया को समझ नहीं आता कि क्या गलत है और अकीरा कहता रहता है कि वो कितना खूबसूरत और जबरदस्त लग रहा है। लड़कियों के हिस्से में रिन कायदे को छेड़ती है कि सारे लड़के उस पर मरे जा रहे होंगे। तभी वो काओरी से मिलती है। वो बताती है कि सवादा यूया से शादी करना चाहती है। काओरी सुनकर हैरान रह जाती है। लड़कियां कहती है कि सवादा के पास एक खास फायदा है। कायदे प्रेरित हो जाती है यूया पर चाल चलने के लिए। काओरी से पूछा जाता है कि क्या वो यूया को पसंद करती है, पर वो तुरंत इनकार कर देती है। रिन कहती है कि ये झूठ बहुत ज्यादा साफ है। काओरी सोचती है कि यूया लड़कियों में क्या पसंद करता है। सुबह कुछ स्टूडेंट्स देखते हैं कि उनका सामान बिखरा हुआ पड़ा है। अकीरा परेशान हो जाता है। यूया चेक करता है कि उनका सामान ठीक है। जब वो नाश्ता खोजने जाते हैं, अकीरा को पेड़ पर भालू के निशान मिलते हैं और वो घबरा जाता है। यूया को याद आता है कि अकीरा को भालू को दूर करने के लिए चारा बनाया गया था। तभी वो अफरा तफरी महसूस करता है। अचानक एक भालू लड़कियों के सामने आ जाता है और वो भागती हैं। भालू उनके पीछे भागता है और सब लोग घबरा जाते हैं। सवादा सबको छुपने का इशारा करती है। भागते वक्त सवादा गिर जाती है और भालू उस पर झपटता है, पर यूया बीच में आकर भालू को पकड़ लेता है, उसे जमीन पर फेंक देता है और बेहोश कर देता है। सवादा कहती है कि आमतौर पर वो उसे भालू से लड़ने पे डांटती, पर आज उसने उसकी जान बचाई है, इसीलिए मना करती है। फिर से शादी का प्रस्ताव रख देती है, जिसे यूया नाजुक अंदाज में ठुकरा देता है। यूया पूछता है कि भालू का क्या होगा। काओरी समझाती है कि वो भालू को रखेंगे और अगर कभी किसी को नुकसान पहुंचाया तो खा लेंगे। लगता है कि भालू भी ये बात समझ जाता है। इस तरह उनकी कैंपिंग यात्रा समाप्त होती है। घर वापस आकर यूया को दूसरी दुनिया के राजा से मिलने का समय याद आता है। लेक्सिया के साथ जाते हुए वो जंगल में कुछ राक्षस देख लेती है। सोचते हैं कि ये लोग अगर लेक्सिया तक पहुंच गए तो मुसीबत हो सकती है। नाइट पर एक वार करता है। यूया भाला फेंकता है, पर राक्षस उसे पकड़ लेता है। यूया तुरंत हथौड़ा निकालकर एक ही वार में राक्षस को पिचका देता है। सेज के हथियार देखकर वो फिर प्रभावित होता है। राक्षस गिरते हुए एक अजीब सा टोपा छोड़ जाता है। यूया उसे पहनकर देख लेता है। तभी एक अनोखा सा खरगोश उसे देखकर सोचता है कि यही वो इंसान है। तभी लेक्सिया की टीम आ जाती है। ओविन घबरा जाता है उस टोपी को देखकर और यूया समझ जाता है कि यही वजह है। वो जल्दी से उस टोपी को उतार देता है। सब सुकून से उसका स्वागत करते हैं। जब वो राजा से मिलने के लिए निकलता है, अचानक नाइट लेक्सिया पर झपटता है। एक बड़ा पेड़ गिर जाता है। यूया एक वार में उस पेड़ को बीच से काट देता है। वो ये भी नोटिस करता है कि पेड़ पर लूना के धागे थे और समझ जाता है कि नाइट ने प्रिंसेस को बचाया। ओवेन पूछता है कि क्या हो रहा है। अभी हमें लूना दिखाई देती है जो अपनी गलती को कोसते हुए भाग रही होती है। यूया उस पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। जब लेक्सिया आती है, वो पूछती है कि ये लड़की कौन है। यूया बताता है कि ये वही है जिन्होंने उस पर हमला किया था और नाइट ने पहले ही पहचान लिया था। यूया चाहता है कि उसके घाव भर दे और उसे घर ले आए ताकि वो पूछ सके कि आखिरी सच क्या है। लेक्सिया को यकीन नहीं होता कि लूना बुरी होगी। एलन उन्हें रोकने आता है, पर फिर लेक्सिया कहती है कि वो यूया के घर जाएंगे। यूया टेलीपोर्ट करके पहुंच जाता है, जिसे देखकर लेक्सिया हैरान रह जाती है। लूना का होश आने का इंतजार करते हुए यूया बताता है कि कैसे वो लूना से मिला, इसे साथ में ट्रेनिंग की, पर लेक्सिया टेलीपोर्टेशन में ही उलझ जाती है। यूया कहता है कि बस सोचा और हो गया। लेक्सिया कहती है कि टेलीपोर्टेशन एक परी की कहानी जैसा जादू है जिसको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर दुनिया को पता चला तो जंग तक हो सकती है, इसीलिए कह देती है कि कभी किसी के सामने बिना सोचे समझे मत करना। फिर वो कहती है कि लूना और कितनी देर तक सोने का नाटक करेगी। लूना समझ जाती है कि वो पकड़ी गई। लेक्सिया कहती है कि यूया भी जानता था। लूना कहती है कि कोई फायदा नहीं, उसे मार ही डालो। पर यूया पूछता है कि सच क्या है। लूना बताती है कि वो कभी एक अनाथ थी जो जिंदा रहने के लिए चीजें उठाती थी। फिर उसे एक आदमी ने अपना लिया, पढ़ना लिखना सिखाया और कत्ल करना भी। धीरे धीरे वो डार्क गिल्ड का हिस्सा बन गई। लेक्सिया बताती है कि डार्क गिल्ड एक ऐसी पार्टी है जो बड़े बड़े जुर्म चलाती है। लूना कहती है कि उसने सैकड़ों कत्ल किए हैं और लोग उसे हेड हंटर कहते हैं। लेक्सिया भी यह सुनकर हिल जाती है। यूया सोचता है कि क्या नाइट सबसे पहले से जानता था, और जवाब होता है हाँ। लूना कहती है कि उसका काम लेक्सिया का कत्ल करना था। अब जब वो फेल हो गई है, या तो सरकार उसे मार डालेगी या डार्क गिल्ड के लोग उसके पीछे कातिल भेजेंगे। यूया चिंतित हो जाता है। लूना हैरानी से पूछती है, तुम क्यों परवाह करते हो? हमने तो थोड़ा वक्त ही साथ गुजारा था। यूया कहता है कि वक्त छोटा था पर मेरे लिए बहुत मायने रखता है, इसीलिए मैं तुम्हें दोस्त मानता हूँ। लूना सोचती है कि शायद अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है।